हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3। आपका जो यूनिट 3 है वो 4 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है हेमेटोलॉजिकल डिजीज़, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, तीसरा है नर्वस सिस्टम, चौथा है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। फर्दर हमने इस यूनिट को छोटे छोटे 10 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप हर टॉपिक को लेक्चर वाइज पढ़ें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पुराने साल के क्वेश्चंस हैं, उनको टैकल करें, उनका आंसर करें और इस तरीके से आप अपना पूरा यूनिट जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के कवर कर लें। आपका लेक्चर 1 है आयरन डेफिशिएंसी, लेक्चर 2 है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, लेक्चर 3 सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, लेक्चर 4 हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया और हेमोफीलिया, लेक्चर 5 है डायबिटीज़ एंड थायराइड डिजीजेस, लेक्चर 6 है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन, लेक्चर 7 है एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज़, लेक्चर 8 में हम कवर करेंगे स्ट्रोक और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें आता है आपका डिप्रेशन, लेक्चर 9 में हम कवर करेंगे सिज़ोफ्रेनिया एंड अल्जाइमर डिजीज़ और फाइनली आपका लेक्चर 10 है पेप्टिक अल्सर। आइए हम देख लेते हैं पिछले 3 साल में इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। 2017-18 में इस यूनिट से 19 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 से 19 में 27 मार्क्स के और 2019 से 20 में 28 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट का काफ़ी वेटेज रहा है और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट का जो पहला हमारा टॉपिक है, जो कि है हमारा हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ेस, जिसमें हमें पढ़ना है पहला लेक्चर में आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी जो होता है वो आपकी बॉडी में एनीमिया को कॉज करता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन तरीके का एनीमिया है पूरे वर्ल्ड में। यूजली हमें एनीमिया के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, हमारी जो स्किन है वो पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, हमें बहुत जल्दी टायर्डनेस या थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है, हमारी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। इसके अलावा हमारे जो स्किन है, जो हेयर है, वो ड्राई और डैमेज होने लगते हैं। एनीमिया हमारी बॉडी में किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो गिरने लग जाता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। हम इससे पहले के मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करने का काम करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन से मिलके आपका हीमोग्लोबिन बना होता है और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे करके गिरने लगेगा, जिसकी वजह से आपको ऊपर जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे जैसे कि टायर्डनेस, बहुत जल्दी थकावट हो जाना और इसके अलावा आपकी सांस फूलने लग जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया है। इसमें आप ये जान लीजिए कि आपकी बॉडी में इतना आयरन की मात्रा गिर जाती है या आयरन की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके गिरने लगता है और वही हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। जो विमेन हैं उनमें यूजली अनीमिया की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेन। पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में ये जो एनीमिया है ये ज़्यादा जल्दी पाया जाता है या ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा मेजॉरिटी में पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? या तो मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पीरियड्स होती है, माहवारी होती है विमेन में, उसमें उनकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है और ब्लड लॉस होता है तो आयरन का लॉस भी होता है और हीमोग्लोबिन का भी। और या फिर जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे भी उनकी बॉडी में जो आयरन की कमी है वो हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल उनका डाउन हो जाता है और उनमें अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा सही खान पान अगर ना हो, अगर आप अपने डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जो कि एनीमिया का एक कारण हो जाता है।
सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या क्या हो सकता है, जैसा कि हम अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी से फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको जनरल फटीग और वीकनेस, यानी कि आपके बॉडी में थकावट, आपको कमज़ोरी, आपकी स्किन पीली सी पड़ जाएगी। इसके अलावा आपको हेडेक, चक्कर आना, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए हैं, जिसको कोल्ड फीट और हैंड बोलते हैं। आपके जो नाखून है वो बहुत जल्दी टूटने लग जाएंगे, ब्रिटल नेल्स हो जाएगी। आपकी जो टंग है उसमें स्वेलिंग या सोरनेस आ सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए ये देख लेते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट आयरन इनटेक। इसका क्या मतलब है, अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो सब्जियां, जो भी न्यूट्रिशनल नरिशमेंट फूड हम लेते हैं, अगर उसमें किसी भी वजह से आयरन की कमी है तो हमारी बॉडी में कम आयरन जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल गिरेगा और एनीमिया हो जाएगा। इसीलिए जो आयरन रिच फूड होता है, जैसे कि मीट हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, जैसे कि आपका पालक हो गया, आपका साग हो गया, इन सब में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए हमें ये ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस करा, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं या जिनमें मेंस्ट्रुएशन होता है उनमें ब्लड लॉस होता है, या फिर चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग ब्लड लॉस होता है और इसकी वजह से उनमें एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग से क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में अंदर के साइड पे कोई ऐसी तरीके की इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंटरनली ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, और जो कि आपके स्टमक में या फिर आपके कोलोन में या इंटेस्टाइन में या आपके इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरीके का कैंसर हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, जो आपके टिश्यूज़ है वो इंजर्ड हैं, जो कि आपको एनीमिया की कंडीशन में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा चौथी कंडीशन है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन। कई लोगों की बॉडी में ऐसे कोई डिसऑर्डर्स या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो खाने में तो अपना आयरन ले रहे हैं, लेकिन वो आयरन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप अगर आयरन कंज्यूम भी कर रहे हैं तो वो आयरन जो है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकाल देगा और इसकी वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। पांचवा रीज़न क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो विमेन होती है उनमें हैवी ब्लड लॉस होता है, क्योंकि उनका जो पेल्विक एरिया या जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे किसी तरीके का मसल रप्चर हो सकता है, या अंदर यूट्रस की लाइनिंग में किसी तरीके का रप्चर हो सकता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, उनकी में एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो एनीमिया के जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होंगे, जो ऐसी वुमेन हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें ये एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, या जो चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं उनमें हो सकता है, या फिर जिनके पुअर डाइट है, जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर ऐसे छोटे बच्चे जो कि समय से पहले, वक्त से पहले पैदा हो गए हैं, प्री मैच्योर पैदा हुए हैं, उनमें क्या दिक्कत आ सकती है, एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। ऑल्सो जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि अपने खाने में मीट, अंडा ये सब नहीं खाते हैं, अगर वो प्रॉपर लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं तो उनमें भी आयरन की कमी आ सकती है। आयरन के डायग्नोसिस के लिए कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन यूजली जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट, CBC जिसको बोलते हैं। इसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आप अपने खून का CBC करवा लीजिए, जांच करा लीजिए, जिसमें आपका कंपाउंडर जो है वो थोड़ा सा खून निकालेगा और उस खून में वो रेड ब्लड सेल कितने हैं, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है और हेमेटोक्रिट कितना है, इसका एक प्रोफाइलिंग करता है, इसका एक चार्ट बनाता है, जिसके आधार पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या जो पेशेंट है वो एनीमिक है या एनीमिक नहीं है। जो CBC है वो आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, हेमोक्रिट, इन सारे के कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये सब आपको CBC बताता है। हेमोक्रिट लेवल, हमने ऊपर पढ़ा कि हेमोक्रिट एक वर्ड है। हेमोक्रिट लेवल क्या है, द हेमोक्रिट लेवल विच इज़ द परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज़ मेड अप ऑफ RBC, द हेमोग्लोबिन लेवल एंड द साइज ऑफ योर RBC। यानी कि हेमोक्रिट लेवल एक तरीके का रेशियो है जो बताता है कि आपका जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, वो कितना है वर्सेस आपके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है और आपका साइज ऑफ RBC जो है वो कितना है।
एक नॉर्मल अडल्ट के, नॉर्मल ह्यूमन का जो हेमोक्रिट लेवल है वो 34.9 से 44.5% के बीच में होना चाहिए और अडल्ट वुमेन के लिए 38.8 से 50 होना चाहिए। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज है वो 12 से 15 होनी चाहिए और विमेन के लिए 13.5 से 17.5 होनी चाहिए। अब अगर आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इस रेंज में नहीं फॉल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो एनीमिक कंडीशन में है, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है और आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और टेस्ट जो प्रेजेंट होता है वो होता है कि आपके जो खून है उसकी जांच के दौरान माइक्रोस्कोप के अंडर आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनको एग्जामिन किया जाए और ब्लड को टेस्ट किया जाए। ये जो टेस्ट है ये बताता है कि आपके ब्लड में आयरन लेवल कितना है, आपका जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल उसका साइज़ और कलर कैसा है, आपके ब्लड में फेरेटिन का लेवल कितना है और आपके ब्लड में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितना है। फेरेटिन क्या है? फेरेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में आयरन की स्टोरेज में मदद करता है और लो लेवल ऑफ फेरेटिन इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में लो लेवल ऑफ आयरन है। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में फेरेटिन का लेवल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आयरन को स्टोर कर सकता है, अगर आपकी बॉडी में फेरेटिन का लेवल कम है तो फेरेटिन कम आयरन को स्टोर करेगा और वो कम आयरन कम हीमोग्लोबिन करेगा और कम हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। इसी तरीके से TIBC जो टेस्ट है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ट्रांसफेरिन क्या है? वो आयरन की कैरिंग कैपेसिटी को बताता है, यानी कि जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में आयरन का ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा, ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा आपकी बॉडी में एनीमिया के चांसेस उतने कम होंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन की मात्रा कम है यानी कि आपकी बॉडी में एनीमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहला ट्रीटमेंट है आयरन सप्लीमेंट्स। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है और आपकी बॉडी में एनीमिया है यानी कि आपकी बॉडी में आयरन का लेवल कम है तो ऐसे केस में आयरन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर आपको आयरन का टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है जो कि आपको खाली स्टमक लेना होता है बिना कुछ खाए पिए सुबह। जो खाली स्टमक हम लेते हैं ये आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी में आयरन के लेवल को बढ़ाने में, जिससे कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा है आप अपने डाइट चार्ट को सुधार सकते हैं। आप अपने खाने में रेड मीट, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गया, नट्स हो गए, ऐसा खाना पीना लेना शुरू करें जो आयरन की मात्रा में रिच है। जब आप ऐसा खाना लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो आयरन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉडी में विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो आप विटामिन सी के कुछ टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स या फिर जैसे कि जो विटामिन सी के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्मी हो गया, इन्हें भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद आप अपने बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में टेस्ट करिए कि ब्लीडिंग के क्या अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी बॉडी में है वो अंदर ही अंदर कोई तरीके की ब्लीडिंग हो रही है। जैसे विमेन है जिनको कि बर्थ कंट्रोल के पिल्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या वो लेते हैं, उनको पीरियड के टाइम पे बहुत मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो अगर उनकी ब्लीडिंग को कम करना है तो वो कुछ इस तरीके के मेडिकेशन को ले सकते हैं और वो अंडरलाइंग कॉजेज़ ऑफ ब्लीडिंग को ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि अगर ब्लड लॉस कम होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बनी रहेगी क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बनी रहेगी क्योंकि ब्लड लॉस को हमने रोक लिया है। चौथा क्या है? प्रिवेंशन। जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो प्रिवेंशन क्या है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने खाने में विटामिन सी, आयरन रिच फूड लीजिए। जो मदर्स हैं वो जो नई मदर्स है जो कि बेबी को फीड करती हैं या फिर छोटे बच्चे को जो मिल्क का लैक्टेशन करवाती हैं, उनको ये श्योर करना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपना हेल्दी रिच डाइट लें। कौन कौन सा डाइट ले सकते हैं? जैसे कि आयरन में फूड आता है आपका मीट है, लैम्ब पोर्क चिकन है, आपका पम्पकिन हो गया, हरी वेजिटेबल, एग, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रोकली, ब्रूजल, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज़। तो हमने पढ़ा कि एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है।
कैसे हो सकता है? क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी है तो बॉडी में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सिम्टम्स होंगे जैसे कि आपको चक्कर आने लगे, आपकी सांस जल्दी फूलने लगे, आपकी स्किन जो है वो पीली पड़ जाए और आपको डिजीनेस या नौशिया जैसी फीलिंग आने लगे। और इसके अलावा हमने जितने भी फैक्टर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और क्या प्रिवेंशन है, वो भी ऊपर पढ़ा और ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया। एक छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जिनकी बॉडी या जिनके हाथ में रेडनेस रहती है, यानी कि उनकी हाथ ज़्यादा रेड कलर की स्किन दिखती है, मतलब उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा है, वो नॉर्मल है। लेकिन ऐसे ह्यूमंस जिनकी जो स्किन है वो पीली दिखती है, उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, वो एनीमिक है। सिम्टम्स में फटीग, वीकनेस, जैसे कि शॉर्ट ब्रेथ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है और हेडेक वगैरह हो सकता है। अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये 10 मार्क्स में आ चुका है 2017 से 18 में। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिफाइन एनीमिया, इलैबोरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये 7 मार्क्स में आ चुका है 2019 से 20 में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर लिख के सबमिट करना है। इसके अलावा 3 और छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ फेरेटिन। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये सारे क्वेश्चंस करके आपको सबमिट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया हो। और इसके अलावा जो लेक्चर है, अगर किसी टॉपिक में आपको किसी तरीके की दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल लेक्चर हम दोबारा लेक्चर जो 2 है हमारा, वो टॉपिक कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे।